नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। कल हम पढ़े थे कर्तृवाच्य क्या है और कर्तृवाच्य में किस तरह से वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्मवाच्यम। तो देखिए, कर्मवाच्यम कर्तृवाच्य के बाद आता है। कर्तृवाच्य में आपको पढ़ाया गया था कि कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है और कर्म द्वितीया विभक्ति में होता है। लेकिन कर्मवाच्य में, जैसे कि आपको पहले बताया था, वाच्य शब्द का अर्थ ही प्राधान्य है। जिसका प्राधान्य होता है वाक्य में, उसी के अनुसार उस वाच्य को माना जाता है। तो कर्मवाच्य सुनते ही हमारे मन में जिज्ञासा आती होगी कि कर्मवाच्य क्या है। कर्मवाच्य कहने का अर्थ है कि कर्म वाक्य में प्रधान है। प्रधान होने के लिए कर्ता हो या फिर कर्म हो, दोनों को प्रथमा विभक्ति में ही होना चाहिए। जब कर्ता प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता है, क्रिया कर्ता के हिसाब से चलती है, तो फिर कर्तृवाच्य कहा जाता है। उसी तरह जब कर्म का प्रयोग प्रथमा विभक्ति में हो वाक्य में और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ हो, तो उसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। तो कर्मवाच्य में किस तरह से कर्म का प्रयोग किया जाता है, अधोलिखित उदाहरणों से हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कर्मवाच्य में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। छात्रों देखिए, बाएं तरफ जो वाक्य दिए गए हैं वो सब कर्तृवाच्य में हैं और दाएं ओर जो वाक्य दिए गए हैं वो सब कर्मवाच्य में हैं। तो छात्राः पाठं पठन्ति, पुत्रः पितरौ सेवते, बालिका मिष्टान्नं खादति, शिशुः चंद्रम पश्यति, शिक्षकः कथां कथयति, बालकः पुस्तकं नयति। इन सारे वाक्यों में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। यथा छात्राः पठन्ति, पुत्रः सेवते, बालिका खादति, शिशुः पश्यति, शिक्षकः कथयति, बालकः नयति। इन वाक्यों में आप देखिए कि छात्राः, पुत्रः, बालिका, शिशुः, शिक्षकः, बालकः, ये सब कर्ता पद है और पठन्ति, सेवते, खादति, पश्यति, कथयति, नयति, ये सारे क्रियापद है। कर्ता के अनुसार प्रयोग किया गया है। जबकि दाएं ओर जो वाक्य है उनमें आप देखेंगे तो छात्रैः पाठः पठ्यते, पुत्रेण पितरौ सेव्यते, बालिकया मिष्टान्नं खाद्यते, शिशुना चंद्रः दृश्यते, शिक्षकेन कथा कथ्यते, बालकेन पुस्तकं नीयते। इस तरह से वाक्यों को लिखा गया है। तो अभी हम देखते हैं किस प्रकार से वाक्यों में कर्म के अनुगुण क्रिया का प्रयोग किया गया है। प्रथम वाक्य को देखें तो छात्रैः पाठः पठ्यते। छात्राः जो कर्तापद था वो अभी तृतीया विभक्ति में आकर छात्रैः हो गया है। तो पाठः पठ्यते, पाठम जो कर्मपद था कर्तृवाच्य में, वो प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होकर पाठ हो गया। तो पठ्यते क्रिया उसके अनुसार प्रयुक्त हुई है। पुत्रेण पितरौ सेव्यते, इधर देखिए पितरौ, पितरौ जो क्रिया कर्मपद है उसके अनुगुण सेव्यते का प्रयोग किया गया है क्रियापद का। तृतीय वाक्य में बालिकया मिष्टान्नं खाद्यते, मिष्टान्नं यहाँ पर कर्मपद का प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया गया है, उसी के अनुगुण खाद्यते क्रिया का प्रयोग किया गया है। शिशुना चंद्रः दृश्यते, शिशु के द्वारा
चंद्र देखा जा रहा है। तो चंद्र कर्मपद यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए दृश्यते क्रियापद है। शिक्षकेण कथा कथ्यते, शिक्षक के द्वारा कथा कही जा रही है। तो कथा प्रथमा विभक्ति में होने के कारण कर्मपद, तो कथ्यते क्रिया का प्रयोग किया गया है। अंतिम वाक्य को देखिए, बालकेन पुस्तकम नीयते, बालक के द्वारा पुस्तक लिया जा रहा है। यहाँ पर पुस्तकम जो नपुंसक पद है, द्वितीय और प्रथमा विभक्ति में समान रूप होने के कारण पुस्तकम ही है प्रथमा विभक्ति एकवचन में। तो पुस्तक लिया जा रहा है, इसलिए पुस्तकम जो कर्मपद प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है उसके अनुसार नियते प्रयोग किया गया है। अभी देखते हैं कर्मवाच्य के क्या नियम होते हैं, किस तरह से हम इन वाक्यों को बदले हैं, उनके स्तरबद्ध नियम क्या होते हैं कर्ता के लिए, कर्म के लिए और क्रिया के लिए, उसको समझते हैं। सबसे पहले कर्मवाच्य में कर्ता के लिए नियम क्या है। यस्मिन् वाक्ये कर्मणः प्राधान्यमस्ति तत्र कर्मवाच्यम, जिस वाक्य में कर्म का प्राधान्य होता है उस वाक्य को हम कर्मवाच्य मानते हैं। तो कर्म का प्राधान्य कहने का आशय है कि कर्म प्रथमा विभक्ति में हो। कर्म प्रथमा विभक्ति में होने पर उसको प्रधान माना जाएगा और उसके अनुगुण क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। कर्मवाच्ये कर्ता तृतीया विभक्ति एकवचने द्विवचने बहुवचने वा भवति। कर्मवाच्य में कर्ता किस प्रकार से प्रयुक्त होता है, इसको समझाने के लिए अधोलिखित उदाहरणों को देखिए। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति एकवचन द्विवचन या बहुवचन में प्रयुक्त होता है, अर्थात जो कर्ता कर्तृवाच्य में प्रथमा एकवचन द्विवचन या बहुवचन में प्रयुक्त होता है वही कर्मवाच्य में आकर तृतीया में बदल जाता है। यथा बालकः बालको बालकाः, ये प्रथमा विभक्ति के रूप है, तो तृतीया विभक्ति में बालक शब्द का रूप होता है बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। जब हम प्रथम पुरुष के कर्ता को देखेंगे, कोई भी संज्ञा पद हम लेंगे, बालक हो, बालिका हो, सीता हो, कोई भी पद हम लेंगे तो उन सबके प्रथमा विभक्ति जो एकवचन द्विवचन बहुवचन पद होंगे उनको हम तृतीया एकवचन द्विवचन में और बहुवचन में बदल देंगे। उसी प्रकार जब मध्यम पुरुष के कर्तृपद के तरफ हम देखेंगे तो त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता पद होता है, तो त्वम का तृतीया में परिवर्तन किया जाएगा तोया, युवाम का तृतीया में परिवर्तन कर दिया जाएगा द्विवचन में युवाभ्याम, और यूयम का तृतीया विभक्ति बहुवचन में परिवर्तन कर दिया जाएगा युष्माभि। उसी प्रकार उत्तम पुरुष के कर्तृपद होता है अहम आवाम वयम। अहम का हम जब परिवर्तन करेंगे तृतीया एकवचन में करेंगे क्योंकि अहम प्रथमा एकवचन में है, तो मया। आवाम जो कि प्रथमा द्विवचन में है उसको हम तृतीया द्विवचन में बदलेंगे आवाभ्याम, और वयम उसको हम बदलेंगे तृतीया बहुवचन में, क्योंकि वयम प्रथमा बहुवचन में है तो तृतीया बहुवचन में बदलेंगे तो वो हो जाएगा अस्माभि। इस तरह से कर्ता का परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। अभी देखते हैं कर्मवाच्य में कर्म किस प्रकार से बदलता है। कर्मवाच्ये कर्मणः प्रथमा विभक्ति एकवचने द्विवचने बहुवचने वा परिवर्तनं भवति। अर्थात कर्तृवाच्य में जो कर्म द्वितीया विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है उसी कर्म को द्वितीया एकवचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार प्रथमा एकवचन द्विवचन बहुवचन में हमें बदलना होगा। यथा बालकः पाठं पठति, बालकः पाठौ पठति, बालकः पाठान पठति। यहाँ पर देखिए पाठम पाठौ पाठान द्वितीया एकवचन द्विवचन बहुवचन में प्रयोग किया गया है। तो पाठम द्वितीया एकवचन में है, उसको हम प्रथमा एकवचन में लाएंगे, पाठः हो जाएगा। पाठौ द्वितीया द्विवचन में है, प्रथमा द्विवचन में बदलेंगे, पाठौ हो जाएगा। पाठान जो कि द्वितीया बहुवचन में है उसको प्रथमा में बदलेंगे तो पाठाः हो जाएगा। एकवचन द्विवचन बहुवचन के क्रम से उसको हम बदलेंगे। उसी तरह से अगर हम देखें त्वाम युवाम
युष्मान, जो कि युष्मत शब्द के रूप है। तो त्वाम का हम प्रथमा एकवचन में करेंगे परिवर्तन तो त्वम हो जाएगा। युवाम का प्रथमा द्विवचन में युवाम ही रहेगा और युष्मान का प्रथमा बहुवचन में यूयम हो जाएगा। अब देखते हैं अहम आवाम वयम का किस तरह से हम बदलेंगे। अहम, माम आवाम अस्मान, ये जो कर्मपद है प्रथम कर्तृवाच्य में, माम का हम प्रथमा एकवचन में करेंगे अहम, क्योंकि माम द्वितीय एकवचन में है तो हम उसको प्रथमा एकवचन में बदल देंगे, अहम हो जाएगा। अब आवाम जो कि द्वितीय द्विवचन में है, प्रथमा द्विवचन में आवाम ही रहेगा समान रूप होने के कारण, और अस्मान जो द्वितीय बहुवचन में होता है उसको हम प्रथमा बहुवचन में वयम में बदल देंगे। इससे हमें ये समझ में आता है कि कर्मवाच्य में जब हम प्रयोग करेंगे कर्म का, तो जो कर्तृवाच्य में कर्मपद द्वितीय विभक्ति एकवचन द्विवचन या बहुवचन में प्रयुक्त हुआ होगा उसको हम सीधा प्रथमा एकवचन द्विवचन बहुवचन में कर्मवाच्य में बदल देंगे। अब देखते हैं कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग किस प्रकार से होता है। कर्मवाच्य क्रिया कर्मणः पुरुष तथा वचनानुसारम चलति। कर्मवाच्य में क्रियापद जो है वो कर्म के पुरुष और वचन के हिसाब से प्रयुक्त होते हैं। अर्थात अगर जो कर्मपद है वो प्रथम पुरुष के कर्मपद है, यथा पाठः पाठौ पाठाः, बालकः बालको बालकाः, इस तरह से कोई भी पद है, त्वम युवम यूयम को छोड़कर और अहम आवाम वयम को छोड़कर कोई भी अन्य पद आएंगे प्रथमा एकवचन द्विवचन बहुवचन में, तो उसको हम प्रथम पुरुष में लेंगे। तो उनके योग में जो मूल धातु होगा उसके साथ एक य जोड़ेंगे और आत्मनेपदी जो धातु रूप का प्रयोग करते हैं प्रथम पुरुष में, अते एते अन्ते, यथा लभ धातु का प्रयोग करते हैं लभते लभेते लभन्ते, उसमें हम अते एते अन्ते जोड़ते हैं लभ धातु के साथ। ठीक उसी तरह से मूल धातु के साथ य जोड़ने के बाद हम अते एते और अन्ते जोड़ देंगे एकवचन द्विवचन बहुवचन में। यथा उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं पाठः पठ्यते, पठ य अते पठ्यते, पाठः एकवचन में है इसीलिए पठ्यते हुआ, य जुड़ गया मूल धातु के साथ और उसके बाद अते जुड़ गया तो पठ्यते हो गया। पाठौ अगर द्विवचन में कर्मपद है तो पठ्येते हो जाएगा, पठ युक्त य प्लस एते। पाठाः पठ्यन्ते, पाठाः बहुवचन में है इसलिए अन्ते जुड़ेगा क्रियापद के साथ, पठ य अन्ते पठ्यन्ते। अब देखते हैं अगर कर्मपद मध्यम पुरुष वाला हो, त्वम युवाम यूयम, त्वम होगा तो असे लगेगा, असे जुड़ जाएगा, दृश्य धातु के साथ य लग गया असे हो गया तो दृश्य से। यथा कोई बोलता है मैं तुमको देख रहा हूँ, अहम त्वाम पश्यामि, त्वम मया दृश्य से, तुम मेरे द्वारा देखे जा रहे हो, तो त्वम दृश्य से तुम देखे जा रहे हो, दृश्य धातु है यह जुड़ गया, उसके बाद असे लभसे लभे थे लभध्वे। ठीक उसी तरह से युवाम दृश्ये थे, दृश्य ये थे, यूयम दृश्यध्वे, दृश्य य अध्वे। इस तरह से यहाँ पर मध्यम पुरुष में क्रियापद का प्रयोग किया गया है कर्मवाच्य में। अब उत्तम पुरुष में किस तरह से प्रयोग किया जाता है देखिए, लभ धातु के जो लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन देखेंगे तो उसमें लभे लभावहे लभामहे इस तरह से प्रयोग होता है। यहाँ पर कर्मपद है अहम आवाम वयम, जैसे तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हारे द्वारा देखा जा रहा हूँ, अहम त्वया दृश्ये, अहम यहाँ पर कर्मपद है, त्वया अहम दृश्ये, त्वया यहाँ पर कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में है, अहम कर्मपद है और दृश्य देखा जा रहा हूँ, दृश्य धातु के साथ य जोड़कर ए जोड़ दिए तो क्या हुआ दृश्य।
आवाम दृश्यावहे, अभी द्विवचन में लभावहे, उसी तरह से दृश्यावहे, दृश्य आवहे, वयम दृश्यामहे, दृश्य आमहे। इस तरह से क्रियापद में आत्मनेपदी रूप प्रयोग होगा। अते एते अन्ते, असे एथे अध्वे, ए आवहे आमहे। प्रथम पुरुष में अते एते अन्ते, मध्यम पुरुष में असे एथे अध्वे और उत्तम पुरुष में ए आवहे आमहे। तो इस प्रकार से ये जो वर्तमान कालिक जो वाच्य परिवर्तन है, इस तरह से हम कर सकते हैं कर्मवाच्य में। तो अब देखते हैं कुछ उदाहरण किस तरह से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं। एक उदाहरण देखिए, रामः ग्रामं गच्छति। रामः प्रथम पुरुष एकवचन में है, ग्रामम जो कि कर्मपद है वो द्वितीय एकवचन में है, रामः प्रथमा एकवचन में है, ग्रामम द्वितीय एकवचन में है और गच्छति क्रिया का प्रयोग राम के अनुसार किया गया है। अब उसी वाक्य को हम कर्मवाच्य में बदल देंगे। तो रामः प्रथमा एकवचन में था, अब रामेण हो गया तृतीय एकवचन में। ग्रामम जो कर्मपद था द्वितीय एकवचन में, वही ग्रामम पद यहाँ पर द्वितीय एकवचन से प्रथमा एकवचन में बदल गया, परिवर्तित हो गया, तो ग्रामः हो गया। जब ग्रामः हो गया कर्मपद प्रथमा एकवचन में आ गया तो क्रिया भी उसी को अनुसरण करने लगी। गम्यते ग्रामः एकवचन में है, उसी हिसाब से गम्यते क्रिया का प्रयोग हुआ। अब कुछ उदाहरण हम देखते हैं किस तरह से कर्मपद कर्तृवाच्य में द्वितीया में है और वही कर्मपद कर्मवाच्य में प्रथमा में आ जाता है और उसी के अनुसार क्रियापद का प्रयोग होता है। छात्राः पाठं पठन्ति, यहाँ पर पाठम कर्मपद है, छात्रैः पाठः पठ्यते। पुत्रः पितरौ सेवते, पुत्रेण पितरौ सेव्येते। बालिका मिष्टान्नं खादति, बालिकया मिष्टान्नं खाद्यते। शिशुः चन्द्रं पश्यति, शिशुना चन्द्रः दृश्यते। शिक्षकः कथां कथयति, शिक्षकेण कथा कथ्यते। बालकः पुस्तकं नयति, बालकेन पुस्तकं नीयते। इन वाक्यों में आप देखिए, पहले वाक्य में छात्राः पाठं पठन्ति, छात्र पाठ पढ़ रहे हैं। कर्मवाच्य में छात्राः का छात्रैः हो गया क्योंकि प्रथमा से तृतीया में परिवर्तित हो गया। पाठम जो द्वितीया में था उसका प्रथमा में परिवर्तन हुआ, पाठः हो गया और पाठः के अनुसार पठ्यते क्रिया का प्रयोग हुआ है। पुत्रः पितरौ सेवते, पुत्र एकवचन प्रथमा एकवचन में है तो कर्मवाच्य में पुत्रेण तृतीया एकवचन में हो गया। पितरौ जो द्विवचन में है वो प्रथमा द्विवचन में पितरौ हो गया और सेवते का सेव्यते यहाँ पर हो गया है क्योंकि पितरौ यहाँ पर कर्मपद होने के कारण प्रथमा द्विवचन में तो सेव्यते क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कर्ता कर्म क्रिया कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति में और क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, कर्ता के अनुसार चलती है, वही कर्मवाच्य में आकर कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म प्रथमा विभक्ति में और क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। इसी तरह से हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाववाच्य कैसे हम परिवर्तन करते हैं, भाववाच्य क्या है, भाववाच्य में हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक और कमेंट करके मुझे उत्साहित करते रहें। धन्यवाद।